शहद का आखिरी जार। जब मैरी सोल उस छोटी सी दुकान में घुसी तो दरवाजे के ऊपर लगी पीतल की घंटी मीठी सी आवाज़ में बज उठी, जैसे किसी ने उसका इंतज़ार किया हो। नवंबर की ठंडी बारिश उसके कोट से टपक रही थी। उसने हल्के से अपने हाथ रगड़े और अंदर कदम रखा। दुकान छोटी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे हर चीज़ में कोई कहानी बसी हो। लकड़ी की अलमारियाँ छत तक भरी थीं, जैम, सूखी जड़ी बूटियाँ, चीज़ और कांच के जारों में भरा सुनहरा शहद, जो रोशनी में ऐसे चमक रहा था जैसे उनमें छोटे छोटे सूरज कैद हों। पीछे से पर्दा हिला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, लेकिन उनमें एक सुकून भरी मुस्कान थी। कुछ ढूंढ रही हो? उसने नरमी से पूछा। शहद, मैरी सोल ने धीरे से कहा। फिर एक पल रुककर बोली, मेरी दादी अपनी चाय में डालती थी। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। बूढ़े आदमी ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया, जैसे वह सब समझ गया हो। फिर वह एक अलमारी के पास गया और एक छोटा सा जार उतार कर लाया। जंगली फूलों का शहद, उसने कहा, पुरानी यादों के लिए सबसे सही। मैरी सोल ने जार अपने हाथों में लिया। वह हल्का सा गर्म था, जैसे उसमें कोई अपनापन हो। कितने का है? उसने पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। आज इसकी कीमत थोड़ी अलग है, उसने कहा। मुझे अपनी दादी के बारे में एक अच्छी बात बताओ। मैरी सोल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह मेरी चाय में ज़रूरत से ज़्यादा शहद डालती थी, उसने कहा, और हमेशा कहती थी, ज़िंदगी खुद मीठी नहीं होती, उसे मीठा बनाना पड़ता है। बूढ़े आदमी ने संतोष से सिर हिलाया। तो आज वही करना, उसने कहा। घर लौटकर मैरी सोल ने चाय बनाने के लिए पानी चढ़ाया। जब पानी उबल गया तो उसने गैस धीमी कर दी और कुछ पल इंतज़ार किया। रसोई में हल्की सी शांति थी। फिर उसने चाय को कप में डाला और उसे थोड़ा ठहरने दिया। कुछ देर बाद उसने जार खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, एक मीठी जानी पहचानी खुशबू हवा में फैल गई। उसने धीरे से शहद मिलाया, जैसे वह सिर्फ स्वाद नहीं, एक याद घोल रही हो। भाप हल्की हो चुकी थी। वह चूल्हे के पास खड़ी रही और फिर धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। वही पुराना गीत, पहले धीमे फिर थोड़ा साफ। और इस बार वह रोई नहीं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगली सुबह धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। मैरी सोल ने एक फैसला किया। वह फिर उस दुकान पर गई। दरवाज़ा खुला, घंटी बजी। बूढ़ा आदमी वहीं था। चाय कैसी बनी? उसने मुस्कुरा कर पूछा। मैरी सोल ने इस बार बिना झिझक के जवाब दिया, मीठी, लेकिन सिर्फ शहद की वजह से नहीं। बूढ़ा आदमी हल्का सा हंसा। अच्छा है, मैरी सोल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। क्या मैं एक और जार ले सकती हूँ? अपने लिए? उसने पूछा। नहीं, उसने सिर हिलाया। मेरे पड़ोस वाली आंटी के लिए, उन्हें चाय फीकी लगती है। बूढ़े आदमी की आंखों में चमक आ गई। तो फिर 2 जार ले जाओ, उसने कहा, एक उनके लिए और एक उस दिन के लिए जब किसी और को मिठास की ज़रूरत हो। उस दिन के बाद मैरी सोल कभी कभी उस दुकान पर आने लगी, लेकिन सिर्फ शहद लेने के लिए नहीं। कभी वह अपनी दादी की बातें करती, कभी और किसी की। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में एक नई आदत जुड़ गई। जब भी कोई उदास मिलता, वह चाय बनाती, चाय को थोड़ा ठहरने देती और फिर उसमें शहद मिलाती। एक शाम वह अपनी रसोई में खड़ी थी, चाय बना रही थी और गुनगुना रही थी। दरवाजे की घंटी बजी। उसकी पड़ोस वाली आंटी आई और मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारी चाय में कुछ खास है, क्या डालती हो? मैरी सोल ने जार उठाया, हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बस थोड़ा सा शहद और थोड़ी सी यादें। कुछ लोग चले जाते हैं,
लेकिन उनकी दी हुई मिठास हमारे ज़रिए दुनिया में फैलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।